गुड़िया रानी थोड़ा उधर से रख के मोद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो जमीन में नहीं बैठ पाते हैं ना, वो खाट पे बैठ जाइए, नहीं तो कुर्सी में बैठ जाइए। सत्संग में बैठे तो बढ़िया सुख पूर्वक बैठे ना, तभी सत्संग का आनंद है। और इधर घुटना में, इधर पैरों में तकलीफ है तो कहाँ संतों की बात समझ में आएगी, है ना। हाँ माँ, ऐसे करो, अगर तकलीफ है तो वहाँ खाट पे बैठ जाओ, कोई नहीं। बैठ जाइए। जिनको परेशानी है आराम से बैठ जाओ, कुर्सी लगी है, पलंग लगा है, आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अपने शरीर के सुख अनुसार, सुविधा अनुसार। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। वैसे अभी हमारे दोनों संतों ने बहुत सुंदर सुंदर बात बताई। हमारी रचना साहिब गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद कैसे जीवन जीना चाहिए, पति पत्नी में कैसा सुंदर व्यवहार होना चाहिए, ये बात बताइए। हमारे साहिब जी तो सार्वभौमिक सारे पक्षों में सब तरफ दिशा घुमाए, पति पत्नी से लेकर के भाई बहन, माता पिता और मनुष्य मात्र को कैसे जीना चाहिए, ये सारी बात हम सब सुन लिए। वैसे गृहस्थ में प्रवेश होना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ में प्रवेश करना, देखो एक लड़की बाहर से आई, अलग वातावरण, अलग घर, अलग लोग, अलग संस्कार, अलग खान पान, अलग वहाँ के रिवाज, कुछ तो समय लगता है एडजस्ट होने में। और इसमें एक और बात आती है, अलग लड़की का संस्कार, अलग लड़का का संस्कार, और दोनों को एक साथ रहना। वैसे गृहस्थ की बात आती है तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि महापुरुषों के दूसरे नंबर में आता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। और मैं तो कहूँगी कि एक राम जी हैं और एक सीता जी हैं। तभी हमारी रचना साहब एक कहानी के माध्यम से बता रही थी कि किस प्रकार से एक दूसरे की गलती को जानना है और किस प्रकार से एक दूसरे की गलती को मतलब स्वीकार करके और माफ़ करके अपने जीवन को कैसे सुधारना है। इसी पर भगवान राम की जब शादी हुई, आप लोग तो सब कथाकार हैं, कथा सुनने वाले हैं। वैसे हरियाणा में, यूपी में, इधर पंजाब में खूब कथा सुनते हैं। आप लोग सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं ना। तो उसी पे मैं भी बता दूं थोड़ा। तो भगवान राम की जब शादी हुई, माता सीता उनके पास आई, तो वैसे पहले राजाओं में कई शादियां होती थी। इतिहास देखिए आप, काव्यों को देखिए, एक दो शादी नहीं, कई शादियां होती थी। लेकिन भगवान राम ने इस बातों को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा उनको, तो कहे कि भाई राजा है करके इतना अहंकार करते हैं, कई शादियां कर लेते हैं, तो कैसे किया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। कैसे तोड़े? जैसे हमारे संत महात्मा होते हैं ना, वो करके दिखाते हैं, वो बोल के नहीं दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, उस रास्ते पे चल के दिखाते हैं, मतलब कर्म करके लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान राम माता सीता से जब पहले रात मिले तो कहे, अभी ये बात हुई कि गिफ्ट की बात, उपहार की बात, हिंदी में उपहार, इंग्लिश में गिफ्ट, है ना। तो उपहार की बात आई तो पहले राजा महाराजे भी उपहार देते थे। तो भगवान राम सोचे कि सारे लोग तो बड़े बड़े देश विदेश को भी उपहार में दे देते हैं, कोई राज्य को भी उपहार में दे देते हैं, हाथी घोड़ा उपहार में देते हैं, और हीरे मोती और पता नहीं क्या क्या उपहार में दे देते हैं। लेकिन मैं दूँ तो दूँ क्या?
बहुत समय तक सोचते रहे और सोचे, फिर विवेकी तो विवेकी होते ही हैं, कहेगी इनके पास तो सब कुछ है, वहाँ तो राजकुमारी थी, यहाँ एक रानी है, तो इसको धन संपत्ति और वैभव की जरूरत नहीं है, इसको एक वचन की जरूरत है। तो भगवान राम एक वचन दिए इसको, माता सीता को, कहे कि देवी सीते, आज हमारा पहला दिन है गृहस्थ जीवन का, उसमें मैं एक उपहार देना चाहता हूँ। तो माता सीता कहिए प्रभु, मैं स्वीकार करूँगी। तो भगवान राम कहते हैं कि आज तक राजा महाराजा, सारे राजा महाराजा जितने हुए अतीत में, वे सब कई शादियां करते थे, लेकिन मैं बस तुम्हारी और मेरी शादी हो गई ना, आज से मैं कैसे भी स्थिति में हो, कैसे भी परिस्थिति हो जाए, कैसे भी संकट आ जाए मेरे जीवन में, बस तुम मेरी पत्नी हो और मेरे इस शरीर तक तुम ही मेरी पत्नी रहोगी, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कहे फिर माता सीता सोचने लगी, मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी तो बहुत बड़े वचन दे दिए, अब मेरे पास तो है कुछ नहीं, मैं क्या दूँ। तो कहती है कि प्रभु, आप मेरे स्वामी हो, मेरे भगवान हो और मेरे सब कुछ हो, और वो आप इतने बड़े मुझे वचन दिए, तो मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। तो भगवान राम कहे ठीक है, मैं स्वीकार करूँगा, तो क्या देना चाहती हो। तो माता सीता भी कहती है कि प्रभु, जब तक ये जीवन रहे, कैसे भी परिस्थिति आए, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आ सकते, कैसे भी परिस्थिति आ जाए। और वही बात हुई, माता सीता जंगल गई, जंगल में रावण ले गए, रावण कई प्रकार की युक्ति लगाए, राजा तो थे रावण भी, उनके पास कितने लोग थे, कितने बलशाली थे, और सुंदर उनकी पत्नी भी थी, लेकिन सीता को ले गए, सीता को कई प्रकार से युक्ति से उनको अपनाना चाहे, लेकिन माता सीता नहीं मानी। फिर अब कुछ दिन के बाद रावण को मार करके भगवान राम सीता को ले आए। सीता को ले आए, कुछ दिन ही राजपाट में सुख से रहे, और हुआ ये कि उनको वनवास जाना हुआ। वनवास जाना हुआ, और जब भगवान राम आज्ञा किए, तो आज्ञा में पति पत्नी दोनों को बैठना होता है। कोई भी हम कार्य करें, जैसे सत्संग करे, भजन करे, या कीर्तन करे, या कोई कुआं खोदाए, या मकान बनाए, तो पति पत्नी दोनों पूजा करे, दोनों सत्संग करे, ये गृहस्थ का धर्म है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए भाई कि अरे मेरी तो पत्नी है, आज नहीं है तो हो जाए, काम तो हो जाए, कोई नहीं, ऐसे नहीं। कहीं बाहर गई है तो उसको बुलाया जाए, तब शुभ कार्य किया जाए, ऐसा सोचना चाहिए। तो भगवान राम के बारे में कहते हैं कि जब माता सीता तो जंगल में थी, माता सीता जब जंगल में थी, तब सारे गुरुजन कहने लगे कि राम, तुम्हें तो विवाह करना पड़ेगा। क्यों? आज्ञा कर रहे हो तो कैसे अकेले बैठोगे, और तुम राजा हो, अकेले बैठ ही नहीं सकते। राष्ट्र यज्ञ कर रहे हो और अकेले कैसे बैठोगे, इसमें तो पति पत्नी दोनों को बैठना होता है, तो अकेले नहीं बैठ सकते, तो विवाह करो। तो कहे कि नहीं भगवान, मैं और विवाह नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी से, सीता से वचन दे चुका हूँ कि जब तक शरीर रहे, इस जीवन में तो मैं दूसरी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो कहे तो फिर कैसे करोगे। तो आप लोग, जैसे आप लोगों को उचित लगे, जैसे आप लोग विवेक करके कोई युक्ति निकालें और आज्ञा संपन्न करें, ऐसे करके भगवान राम कहे। और आप सीरियल में देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो मैं बता देती हूँ। भगवान राम ने माता सीता के ना मूर्ति बनवाए सोन के, और बगल में ऐसे बैठाए और आज्ञा प्रारंभ किए। तो मैं इसलिए ये सारी बातें बताना चाह रही हूँ कि पत्नी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पति पत्नी दोनों साथ चलते हैं ना, वो कहते हैं ना, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नज़र टिक सकती नहीं है, दोनों की ज़रूरत, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। एक चक्का से कोई गाड़ी चला सकते हैं क्या?
नहीं चला सकते ना। तो गृहस्थी रूपी दो पहिए के ना पति पत्नी दो पहिए हैं और गाड़ी के, और दोनों को बढ़िया से बना के रखना है, बढ़िया प्रेम से रहना है, बढ़िया एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करना है, तभी जीवन रूपी ये गाड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। अब आती है दूसरी बात। अब गृहस्थ में तो प्रवेश कर लिए, अब गृहस्थ में प्रवेश कर लिए तो आगे भी तो बढ़ना है, बढ़ना ही है, स्वाभाविक है। कहते हैं ना, अभी हम लोग बैठे 1 बजे बैठे और बैठे बैठे बोलते बोलते आप लोग सुनते सुनते टाइम कैसा निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे ज़िंदगी कब बीत जाएगी, कब हम आगे और बढ़ जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकता। तो अब आती है संस्कार की बात। तो कहते हैं अब गृहस्थ में तो कदम रख लिए, अब वंश बढ़ाना है। गृहस्थ में है तो एक आध बच्चे जरूरी है। गृहस्थ का नियम ही है कि ज़्यादा ना हो। अभी हमारे साहब जी कह रहे थे हम दो हमारे दो, लेकिन मैं तो कहती हूँ एक ही हो तो ठीक। धरती के भार इतना है कि ना बच्चे तो एक हो लेकिन बड़ा संस्कारी हो, बच्चा एक हो, भगवान बुद्ध की तरह हो, महावीर की तरह हो, राम की तरह हो, कृष्ण की तरह हो। ये नहीं कि बच्चे पैदा कर लो टीम बनाने के लिए और कहाँ खा रहे हैं, कौन कैसे कर रहे हैं, क्या कौन लोहा टिपा बेच रहे हैं, कौन लोहा टिपा ले रहे हैं, ऐसे ना हो। बच्चे एक ही हो लेकिन बड़ा संस्कारी हो, जहाँ चले तो कहे कि अरे किसका बेटा है, कैसा चल रहा है, कैसे इसका संस्कार है। हम चले, वो हमारा बेटा चले तो लोग देखते रह जाए कि वाह क्या इसका बेटा है, क्या इनके माता पिता ने संस्कार दिया। ऐसे माता पिता को होना चाहिए। माता पिता जब संस्कारी होते हैं ना तभी बेटा संस्कारी होता है। एक बार भागवत पढ़ रहे थे, भागवत करता पंडित जी कहे, अच्छा कौन कौन चाहते हो कि भगवान कृष्ण की तरह हमारा पुत्र हो? आप लोग चाहते हो? कौन कौन चाहते हो कृष्ण की तरह हो आपका पुत्र? नहीं चाहते कोई? कोई नहीं चाहते, नहीं चाहते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन चाहते हो? सारे जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं ना। हाँ, अब मैं कहूँ कौन सोचा अपने बच्चे ने भाई, अब मैं कहूँ कि सारे लोग तो चाहते हो कि कृष्ण की तरह आपका पुत्र हो, और कितने लोग चाहते हो कि देवकी की तरह जेल में रहे? कोई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते ना। हाँ, तो सुख सब चाहते हैं लेकिन दुख के बाद ही सुख का आगमन होता है, ये कोई नहीं चाहते। यही हम गड़बड़ करते हैं। पहले से हमें सुख चाहिए, पहले हम मेहनत करें भाई, मेहनत करें। अब खेत में बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद उसके खूब देख रेख करेंगे तभी तो हमें बढ़िया से धान मिलेगा भाई। गेहूँ डाले हैं तो गेहूँ, धान डाले हैं तो धान, गन्ना डाले हैं तो गन्ना। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें पलट के मिलता है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं ना, बोया पेड़ में वो आम कहाँ से खाए। जब हम पेड़ ही गलत बोएंगे तो हमें अच्छा चीज मिलेगा कैसे भाई? तो ये बात होती है संस्कार की। जब हमें अच्छा पुत्र चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए तो हम बढ़िया संस्कारी बने, और हम ही संस्कारी ना रहे तो हमारा पुत्र कैसे संस्कारी होगा भाई? नहीं तो फिर होगा कंस की तरह, नहीं तो होगा रावण की तरह, है ना। तो हमें पुत्र राम की तरह चाहिए, कृष्ण की तरह चाहिए, बुद्ध महावीर की तरह चाहिए। तो हमें संस्कारी बनना है, साधु गुरु से जुड़े रहना है। सत्संगी परिवार में तो हमारा जन्म हुआ ही है, लेकिन सत्संगी परिवार में जन्म होना इतना ही काफ़ी नहीं है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में दाखिला करा दे, उनके माता पिता स्कूल में उनका नाम लिखा दे और बच्चा स्कूल ना जाए तो क्या पढ़ सकता है? वो नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। स्कूल में माता पिता नाम लिखा देते हैं, बच्चा रोज स्कूल जाता है, साल भर में उनका रिजल्ट आता है कि कुछ लिख पढ़ लेता है। इसी प्रकार से हम मनुष्य तन तो पा लिए हैं, और मनुष्य के हमारे जीवन में कर्म ना हो, मनुष्य की तरह हमारे भाव ना हो, मनुष्य की तरह हमारा संस्कार ना हो, तो बस मनुष्य तन पाना ही सार्थक नहीं होगा। मनुष्य तन पा करके दया, क्षमा,
शील, विवेक, गुरु भक्ति, दान, पुण्य, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। क्षमा, कोई हमें कुछ कह दे तो कोई बात नहीं भाई, उनके मुंह है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उनकी मर्जी, कह दिए, कहना है तो उसको हम नहीं सुधार सकते, अपने को तो सुधार सकते हैं। ऐसे करके इंसान को क्षमा कर देना चाहिए। पति पत्नी में बहुत सारी बातें होती रहती है। अभी हम रचना साहब से सुन ही रहे थे कि पति पत्नी में कैसी बात होती रहती है। तो मुझे एक बात याद आ गई। एक पंडित जी थे, पंडित जी ला रहे थे गन्ना। इस क्षेत्र में तो कोई ज़्यादा नहीं है गन्ना। अभी हम लोग यूपी से आए, रोज़ गन्ना खाते थे, 4-5 दिन तक रहे। तो ला रहे थे गन्ना, बहुत सारा गन्ना ला रहे थे। अब पंडित जी थे, खेत वाले देखे, पंडित जी गन्ना ले जाओ। हम लोग भी वैसे घूमने जाते थे ना, तो एक माता जी मिली, बड़ी मोटी सी माता जी थी। कहे महाराज जी गन्ना ले जाओ। तो हम लोग कहे अरे आज तो बिना मांगे मिल रहा है भाई, चलो ले चलते हैं। हमारे साहब जी कहे चलो मांगने से नहीं भाई, बिना मांगे कह रहे हैं तो ले लेते हैं। तो जितना ले चलो महाराज जी कहे। तो हमारे महाराज जी भी कहे अरे जितना नहीं, हम 3 लोग हैं, बस 3 ही ले जाएंगे। तो पंडित जी बहुत सारा ले आ रहे थे, गन्ना ले आ रहे थे। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे, पंडित जी बड़े दयालु, पंडित जी एक हमें दे दो, इनको दे दिए। पंडित जी इनको दे दिए। सारे गन्ने बांटते बांटते एक गन्ना मिला पंडित जी को। और पंडिताइन बैठी हुई है। पंडिताइन छत से देख रही है और कह रही गन्ना तो बहुत सारा ला रहे थे पंडित जी, और एक ही गन्ना ला रहे हैं। अब मैं बरसती हूँ इस पर। अब कहे कि पंडित जी गन्ना तो बहुत सारा ला रहे थे, बस एक ही गन्ना लाए। तो कहे ले लो बस आपके लिए। तो पंडित जी गुस्सा में आए और ले धड़ा मारी ये। तो फिर एक गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। अब पंडिताइन दे मारी तो एक गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। पंडित जी खुश होके कहे अब दोनों का हो गया। तो ऐसे अगर उनका स्वभाव होता कि अरे मुझे मारने वाली तुम कौन होती हो, मतलब गृहस्थ को संभाल के रखने वाले पंडित जी थे। फिर पंडिताइन एकदम दुखी हुई, शर्मिंदा हो गई और कही कि अरे मेरे पंडित जी इतने दयालु हैं, मैं उसको गन्ना से मार दी, गन्ना 2 टुकड़ा हो गया, तब भी खुश। तो अगर घर में सुंदर घर को मंदिर बनाना है तो छोटी मोटी बातों को ना नज़रअंदाज करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। ये तो हुई पति पत्नी की बात। जब शादी हो जाती है तो लड़के का मन 2 हो जाता है। इस पर हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता इस पर थोड़े से लापरवाही करते हैं। ये बच्चे लोग कहते क्या है कि अगर बच्चा कहीं भी लापरवाह हो जाए, छोटी मोटी उनसे भूल हो जाए, तो माता पिता कहते हैं देखो शादी के बाद मेरा बेटा तो बहू के हो गए। तो बच्चे को बड़ा परेशानी होती है। अब माँ की तरफ बोलूं कि पत्नी की तरफ बोलूं, तो माता पिता को इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए कि बेटा का 2 मन हो गया है, पत्नी को भी देखना है और माँ बाप को भी देखना है। पहले 4 घंटा आपके पास बैठते थे तो आप 2 घंटा ही बैठ पाएंगे, क्योंकि भाई 2 घंटा तो उसको देना है। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब घर में विवाद होता है, कारण यही होता है कि कोई बाहर से आई हुई है और वो सबको छोड़ के आई है, तो उनका तो कर्तव्य बनता है कि उन पर भी ध्यान दें। तो इस बात को जो विशेष रूप से सास ससुर है ना, उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई नई घर से बहू आई है तो उनके लिए भी बेटा थोड़ा टाइम दे, ये ठीक है। और बहू और बेटे खुश है ना, तो इसमें माता पिता को बहुत खुशी महसूस होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमारे ज़माने में तो हम ऐसे नहीं करते थे, अरे ये लोग तो गाड़ी में जाके उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे अभी का समय है, ठीक है, बढ़िया है, बहू बेटे खुश रहे ना, उसमें खुशी का अनुभव करना चाहिए बूढ़े बुजुर्गों को। तो घर में ना बढ़िया वातावरण होता है। और बुजुर्ग लोग ना पहले की बात करते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इस पर आप लोगों को विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि आज का परिवेश में आज की तरह बच्चे जिएंगे। आप लोग रोकोगे ना तो भी रुकेंगे नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा ना धैर्य बनाना होगा।
और आप लोगों को एडजस्ट करना होगा कि आज के परिवेश में आज के बच्चे आज की तरह रहेंगे, आपके परिवेश में आप लोग आपके परिवेश में आपकी तरह रहेंगे। आप लोग अपने सास ससुर को खाना खिला के ही खाते थे, आज के बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो खाएंगे और आप लोगों के लिए रख देंगे और चले जाएंगे। और आप लोग कहोगे अरे हम तो अपने सास को भोजन कराए बिना खाते नहीं थे भाई, हमारी बहू तो खाई भाग गई। तो ये नहीं होगा। तो ये सब बातों को लेकर के हमें एडजस्ट करना होगा। और बहू रानी के लिए एक बात और बता दूं, कौन सास है बढ़िया से सुने। हाँ, कौन कौन सास हो वो भी बढ़िया से सुने रहो, और कौन कौन बहू हो वो भी बढ़िया से सुने रहो। सास को बहू बनना है भाई, और बहू को सास बनना है, उल्टा हो जाता है। बुढ़ापा में ना उल्टा हो जाता है। उल्टा होता है कि नहीं होता है? जैसे हम कर्म करेंगे ना, बहू के लिए ज़्यादा परेशानी खड़ा करेंगे ना, तो ज़्यादा बुढ़ापा में ना बहू हमारे लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। एक समय की बात है, एक बहू बिल्कुल अभी जो नई बहू आई है ना, वैसे नई नई आई थी। और इस क्षेत्र में खैर इनके यहाँ है नहीं है ये पता नहीं, उनके यहाँ बहुत भैंस और गैया थी, तो फिर दूध बहुत होता था उनके यहाँ। तो जिनके यहाँ दूध ज़्यादा, उनके यहाँ दही घी मक्खन सब ज़्यादा होता है। तो दूध घी पकाई थी सासू माँ, और घी पकाई थी सासू माँ, और सासू माँ से मिलने कोई आ गए, उनकी सहेली आ गई, सासू माँ की सहेली। तो बहू को कही बहू रानी वो घी उतार के यहाँ रख दे, फिर ठंडा हो जाए, फिर छान के डब्बा में डाल देंगे। अब बहू आ रही थी, और इस क्षेत्र के तो रिवाज ही है। खैर इस क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में ज़्यादा तो मैं ये कह रही थी कि इस क्षेत्र में तो खैर घूंघट प्रथा नहीं है, यूपी में ज़्यादा है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो मैं कह रही थी कि यूपी में जैसे घूंघट प्रथा है, हो सकता है यूपी की बात हो, तो घूंघट लगा के वो चल रही थी, और घूंघट लगा के साड़ी पहनी हुई थी, वो अपने साड़ी में ही फंस गई और ले आ रही थी घी, गरम गरम घी, तो वो गिर गई। तो वहाँ से दौड़ती हुई आई कौन? उनकी सास, और घी को नहीं देख रही है, वो अपने बहू को देख रही, बिटिया कहीं लग तो नहीं गया, कहीं जल तो नहीं गया, दिखा 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 ऐसे करके। तो वो बेचारी तो इतना कांप रही थी, डर रही थी कि अरे भाई 3-4 किलो करीब करीब घी है, अब पूरा बह गया, अब तो मेरे खैर नहीं करके कांप रही थी, डर रही थी। और उसको उठाई सासू माँ और उठा के बैठाई, और कहीं इधर उधर देखने लगी कहीं जल तो नहीं गई। वैसे तो जली नहीं थी, संयोग ऐसा हुआ कि वो तो समय बीत गया। अब कहते हैं ना बुढ़ापा आ गई, किसकी? सास की। तो बुढ़ापा आ गई सास की, उसको हो गया पैरालिसिस में बिस्तर पर पकड़ ली बेचारी। अब सास उनकी बिस्तर पकड़ ली, बहू सेवा कर रही है, टट्टी पेशाब तक धो रही है। अब फ़ोन करती है अपने माँ से, कैसी हो माँ? तो उनकी माँ कहती है मैं तो ठीक ठाक हूँ बिटिया, तू कैसी है? तो कहे कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, और बेचारी परेशान रहती है, बस उन्हीं की सेवा में हूँ। तो फिर आई उनकी माँ देखने अपने समधिन को। अब देखने आई तो देखी तो अरे तो ये तो रोज़ टट्टी पेशाब खाट में ही कर देती है, और मेरी बिटिया रोज़ साफ करती है। तो छुपके से आई और कही कि बिटिया रोज़ गंदगी साफ करती है तो ये घी नहीं आती है? घी नहीं आती है तुम्हें? ये गंदगी तुम्हें गंदगी नहीं लगती है बिटिया? बदबू नहीं आती है? तो उनकी बिटिया कहती है अम्मा इनके टट्टी पेशाब में मुझे घी की सुगंध आती है, घी की सुगंध। देखो तो समझ नहीं पाए, घी की सुगंध? टट्टी पेशाब तो गंदगी है भाई, बदबू ही उसमें आती है, घी की सुगंध कहाँ? तो बताती है कि अम्मा
जब मैं शुरू में आई थी, बस कुछ ही दिन हुआ था, 2-4 दिन, तो कई 3-4 किलो घी बह गया। और उस दिन मेरी सास कही कि कोई बात नहीं बेटी, तू तो ठीक है ना, तेरे हाथ पैर तो ठीक है ना। तो वही बात मुझे याद आती है मम्मी, और ना मुझे ये गंदगी बदबू नहीं लगती है, घी की सुगंध लगती है। तो ऐसे अपने बहू के लिए माहौल बनाओ कि जब बुढ़ापा आए, आपकी ऐसी स्थिति आ जाए, तो बहू अपने बच्चे की जैसे सेवा करती है ना, वैसे सेवा करें। फिर घर में ही स्वर्ग है, घर में ही मंदिर है, बाहर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, घर को मंदिर बनाने की जरूरत है। हम बाहर लोगों में जा करके बढ़िया हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, बढ़िया माहौल बना लेते हैं, लेकिन घर में गड़बड़ी करते हैं ना, तो घर नर्क बन जाता है। जबकि ज़रूरत है हमें घर में कितना समय रहना है, ज़्यादा समय घर में रहना है। और जहाँ ज़्यादा समय रहना है, वहाँ को हम मंदिर नहीं बना पाते हैं। मंदिर जाते हैं कितने समय के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट। लंबा समय जाना हो, दूर जाना है तो घंटा भर के लिए, और उस जगह को बढ़िया बनाना चाहते हैं। और जिस घर में हमें 24 घंटा रहना है, उस घर के बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में कला है। सदगुरु कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम चाहते हैं सुख, क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और दुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं, दुख वाला कर्म को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में दुख ही दुख होता रहता है। तो हम दुख वाले कर्म को छोड़ें और सुख वाले कर्म को करें, फिर हमारे जीवन में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। संसार में हमें कोई ऐसे प्राणी, पदार्थ, पशु, पक्षी, कोई हमें दुख नहीं दे सकता जब तक हमारा मन बढ़िया है। किसी में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हमें दुख दे दे। हमें कष्ट दे सकते हैं, हमें मार दे कोई तो कष्ट मिल सकता है, हम कहीं गिर जाएं तो कष्ट मिल सकता है, लेकिन हमें दुख कोई नहीं दे सकता है। कष्ट शरीर से होता है और दुख मन से होता है। तो हम अपने मन को निर्मल बनाएं। सदगुरु कबीर कहते हैं ना, कबीर मन निर्मल भया जैसे कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर। तो हम अपने मन को निर्मल बना लें। हम अपने मन को अगर निर्मल बना लेना, तो हमारे घर में ही स्वर्ग है, घर में ही मंदिर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ किसकी करें? अपने माता पिता की पूजा पाठ करें, साधु गुरु की पूजा करें, अपने बड़े बुजुर्ग के आदर सत्कार करें, बच्चों को बढ़िया सुंदर संस्कार दें, घर में ऐसा सुंदर माहौल बनाएं कि कोई आए तो लगे, आते ही लगे कि हाँ ये घर बढ़िया है। घर के लोग बढ़िया होते हैं ना, उनका घर द्वार भी बड़ा सुंदर होता है, बच्चे भी बढ़िया कपड़े लत्ते साफ सुथरा पहने रहते हैं। जिसके घर में हमेशा कलह रहता है, हमेशा ची पो करते रहते हैं, उनके घर ना साफ सुथरा रहता है, ना उनके बच्चे साफ सुथरे रहते हैं। बच्चे भी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, गंदे गंदे गाली देते रहते हैं। बच्चों को बढ़िया भजन गाना सिखाएं, बच्चों को बढ़िया गीता पुराण पढ़ना सिखाएं। इस बारे में हमारे हिंदू परंपरा में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी बता दूं? मुसलमानों में 3 साल के बच्चे जा करके कुरान पढ़ते हैं, 3 बार वो लोग पाठ करते हैं, 5 बार पाठ करते हैं, 3 साल के बच्चे भी पढ़ना सीख जाते हैं। और यहाँ अभी मैं पूछूं, एक श्लोक बताओ गीता की, कोई बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हमारे हिंदू परंपरा में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हम बस पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे हिंदू परंपरा में भागवत गीता और कबीर पंथ में है तो बीजक संध्या पाठ, ये सब हमें याद होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। हमारे बच्चे भजन गाना सीखे, गीता के एक श्लोक बोलना सीखे, ये सीख हमें देना चाहिए। और ये सीख कब देंगे? जब हम साधु गुरु के पास जाएंगे, और जब हम संस्कारी होंगे तभी तो दे पाएंगे भाई। और हम ही नहीं जानते तो कहाँ दे पाएंगे? सदगुरु कबीर दोनों को एक करने के लिए कितना 120 साल तक के संघर्ष किए कि देखो आप मनुष्य हो, मनुष्य की तरह बढ़िया से जियो, ऐसे करके। तो हमारे घर में सुंदर माहौल हो, पाठ पठन करें, पूजा पाठ करें, तभी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। नहीं तो फिर खाना पीना तो सब जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं। घोंसला घर बनाना, ये ज़्यादा पैसा हो गया तो डबल मंजिल बना लेंगे, और तिबल मंजिल बना लेंगे, और हो गया तो और आगे बढ़ा लेंगे। इससे क्या हो जाएगा? ये सब तो छोड़ के जाना ही है।
बहुत बड़े से बड़े हो जाएं, लेकिन कोई आज तक एक चवन्नी लेके नहीं जाते हैं मरने के बाद। जाते हैं कोई, कहीं देखे हैं? मैं तो नहीं देखी हूँ भाई, आप लोग देखे होंगे तो पता नहीं। कोई देखे हैं? देखे हैं माँ? नहीं देखे हैं ना? नहीं। हाँ, तो इसीलिए अपने बच्चों को कहते हैं ना, एक खिलौना ना दो ना तो बच्चे 1 घंटा रोएगा। खिलौना ना दो बच्चे के लिए, खिलौना ना लो महंगी खिलौना, तो बच्चे 1 घंटा 2 घंटा रोएंगे। लेकिन उनको बढ़िया संस्कार ना दो तो जीवन भर रोते हैं बच्चे कि हमारे माता पिता धन संपत्ति तो छोड़ गए, लेकिन हमें कोई संस्कार नहीं दिए, कोई संस्कार नहीं दिए। ऐसे करके बच्चे रोते हैं। तो आप ऐसे माता पिता बने कि आपके लिए कोई शिकायत ना करे, आपके बच्चे ऐसे संस्कारी बने, तभी इस जीवन की सार्थकता है और तभी आप लोग सही माने में मनुष्य हैं। वैसे तो मनुष्य के चोला ले करके सब आ गए हैं, सब इस संसार में आके गृहस्थ बसा लेते हैं, 1-2 बच्चे जन्म दे देते हैं, उनके परवरिश में पूरा समय बिता देते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अपने लिए भी समय निकालिए, साहित्य पढ़िए, सत्संग करिए और मेरा जन्म क्यों हुआ है इसके बारे में थोड़ा से विचार करिए। फिर संतों के पास जा करके जो आपके मन में शंका है उसको पूछिए, जानिए, तभी मनुष्य तन की सार्थकता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। एक भजन गा साहेब, भजन नहीं साहेब।